जय हिंद। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग किरण पब्लिकेशन बुक के एसएससी सामान्य अध्ययन को स्टडी करने वाले हैं। ये बुक जो है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस पर ये बुक है। आप एसएससी का चाहे जो भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हैं सभी एग्ज़ामों के लिए ये बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस बुक में 14,550 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है और आप एसएससी लेवल पर चाहे जो भी आप एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं सभी एग्ज़ामों का इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया हुआ है। चाहे एमटीएस हो, सीजीएल हो, चाहे जो भी आप एसएससी लेवल पर आप तैयारी कर रहे हैं सभी एग्ज़ामों का इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हम लोग इसको एक एक करके हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर अध्ययन करेंगे। फिलहाल जो हम लोग फिलहाल भारतीय इतिहास को अध्ययन करेंगे। भारतीय इतिहास के जितने भी इसमें क्वेश्चन हैं सभी को हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। इस बुक को हम अगर आप लोग का अच्छा सपोर्ट रहा तो इस बुक को पूरा कवर करा देंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं। इस बुक में टाइप बाय टाइप करके क्वेश्चन दिया हुआ है। तो पहला टाइप में है, पहला टाइप को हम लोग देखेंगे। एक नंबर जो है ये है पुरालिक विद्या का अभिप्राय है। पुरालिक विद्या का अभिप्राय क्या है? तो ये जो है ये शिलालेखों का अध्ययन है। 2 नंबर है सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? तो इसका जो मुख्य विशेषता थी व्यवस्थित शहरी जीवन। इसका जो मुख्य विशेषता थी व्यवस्थित शहरी जीवन इसमें हुआ करता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 3 नंबर है देवी माता का पूजन संबंधित था। देवी माता का पूजन किससे संबंधित था? ये तो देवी माता का संबंधित पूजन जो था ये सिंधु घाटी सभ्यता के साथ संबंधित था। सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 4 नंबर है मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो इसका जो हो जाएगा ये ध्यानगार जो होते हैं वो सबसे बड़ा भवन ही है। आगे है 5 नंबर में निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो ये जो था ये दयाराम साहनी था। दयाराम साहनी। 6 नंबर है किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी? किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी? तो ये कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था देमाबाद में हुआ था। इसका राइट हो जाएगा सी नंबर। 3 नंबर। 7 नंबर है किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है ये? तो ये है आपका करकाना में स्थित है ये। आगे 8 नंबर है भारतीय शासन की प्रतीक ये शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित किस ग्रंथ से लिया गया है? भारतीय शासन के प्रतीक ये शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से लिया गया है? तो किस ग्रंथ से लिया गया है? ये उपनिषद मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। 9 नंबर है भारत में स्वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? तो किस लिए बनाया गया था? तो ये व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए बनाया गया था। 10 नंबर है भारतीय संगीत का उद्गम किस में खोजा जा सकते हैं? भारतीय संगीत का उद्गम किस में खोजा जा सकते हैं? तो ये खोजा जा सकते हैं सामवेद की संहिता में खोजा जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। आगे 11 नंबर है आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित था? तो ये जो था ये व्यवसाय पर था। आगे निम्नलिखित में ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी? निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल में किसकी जानकारी नहीं थी? तो इसमें जो जानकारी नहीं थी ये था वर्ण व्यवस्था की, यानी जाति की जानकारी नहीं थी। आगे 13 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वाले में से था? अन्न जो है मनुष्यों द्वारा सबसे पहले किसको प्रयोग किया गया था? तो ये किया गया था जौ को यानी यव जिसको कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 14 नंबर है अज्ञ सूत्र निम्न में से किस वेद में है? अज्ञ सूत्र निम्न में से किस वेद में है? तो ये किस वेद में है? तो ये अजुर्वेद में। किस में है? अजुर्वेद में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। आगे है जुरासिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्ष ऑफिशियल कहाँ पाया गया?
जोरसिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षीय ऑफिशियल कहाँ पाया गया, कहाँ पाया गया था, तो ये पाया गया ये छत्तीसगढ़ में पाया गया है। आगे है 16 नंबर है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है, तो ये है आपका अज्ञात। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अभी तक अज्ञात है, इनकी अभी जानकारी नहीं मिली है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार यानी मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी, तो कौन सा, तो ये होता था समिति। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। 18 नंबर है उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से यह अर्थ होता है, उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से यह अर्थ होता है, क्या होता है इसका, तो ये होता है पास बैठना। आगे 19 नंबर है आर्य जनजाति की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है, आर्य जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है, ये सप्त सिंधु में है। कहाँ पर है ये, सप्त सिंधु में। आगे सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी, सिंधु अर्थव्यवस्था की क्या ताकत थी, तो ये था ये कृषि पर ये निर्भर करते थे। आगे हैं महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था, महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था, तो ये क्या था, ये था जय संहिता था। आगे 22 नंबर है सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था, किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये जो है ये मिट्टी के पात्र के लिए प्रसिद्ध है। 23 नंबर है जिन मनीषी यानी पंडित ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया वे कौन थे, वे जो थे वे अगस्त्य। आगे प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम बताइए, प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम क्या है, ये सिंधु घाटी सभ्यता। 25 नंबर है सिंधु घाटी का कौन सा स्थल पाकिस्तान में है, तो कौन सा स्थल है, तो ये हड़प्पा जो है पाकिस्तान में स्थित है। आगे विषम शब्द का ज्ञात कीजिए, इसमें विषम शब्द कौन सा है, इसमें से कौन सा हो जाएगा विषम शब्द, ये है विष्णु पुराण। बाकी बात जो सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद जो है ये आपका ये वेदों में है, लेकिन विष्णु पुराण ये अलग हो जाएंगे। आगे 27 नंबर में सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, ये किसकी पूजा करते थे, तो ये करता था पशुपति की। आगे उपनिषद क्या है, तो ये हिंदू दर्शन का स्रोत है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। आगे 29 नंबर है निम्नलिखित का मेल कीजिए, मोहनजोदड़ो, स्टैचू ऑफ प्रिस्ट, हड़प्पा पतन, कालीबंगन, हल के चीन, लोथल और ग्रेट ब्रात, इसमें से कौन सा हो जाएगा, इसमें से सही मेल कौन सा हो जाएगा, इसमें भी सही मेल, इसमें बुक में भी सही रूप से नहीं दिया हुआ है, आप लोग इसको देख लीजिएगा, इसको कौन सा सही मेल सही होगा, एग्जैक्ट बुक में इसका आंसर नहीं दिया है, ठीक है, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। 30 नंबर है निम्नलिखित में से किस वेद में जादू, चमत्कार तथा मंत्र दिए गए हैं, तो किस वेद में दिए गए हैं, तो ये दिए गए हैं आपका अथर्ववेद में। आगे कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंधित रखता है, कौन सा वेद है, तो ये है आपका अजुर्वेद है। आगे सिंधु घाटी सभ्यता में धोलावीरा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये है आपका जल संरक्षण के लिए ये प्रसिद्ध है। आगे 33 नंबर है गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ पर लिया था ये, तो ये जो लिया था कुशीनगर में लिया था। आगे ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन थे, तो ये था इंद्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। 35 नंबर है वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे, इनमें से कौन प्रेम विवाह था, इनमें से कौन सा जो था वो प्रेम विवाह था, तो ये था गंधर्व विवाह था। आगे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अवशेष संकेत देते हैं कि ये शानदार और योजनागत अच्छी तरह से बनाई गई खाली जगह थी, क्या थी ये, तो ये जो था ये व्यापारिक नगर। 37 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा वेदीय का भाग नहीं है, कौन सा वेद नहीं है, तो ये आपका
अथर्ववेद। आगे किस नदी के निकट ऋग्वेद सभ्यता सबसे अधिक स्थित है? तो कौन सा वेद? तो ये है सरस्वती नदी के। 39 नंबर है हड़प्पाई स्थल मांडा किस नदी के किनारे स्थित हैं? तो किस नदी के किनारे हैं? तो ये चेनाब नदी के। आगे ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो कौन सा? तो ये है आपका 9वां मंडल, ये है 9वां मंडल। आगे हैं 41 नंबर में निम्नलिखित में से किस हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधी समुद्र व्यापार था? किसमें? तो ये लोथल के साथ। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 42 नंबर है निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टोराकोटा प्राप्त हुआ है? तो कहाँ से हुआ है ये? तो ये बनवाली। आगे हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है? हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो ये जो है ये रावी नदी के किनारे स्थित हैं। आगे हैं कांसे के नेत्रकी की मूर्ति निम्नलिखित में से किस सभ्यता में पाई गई है? तो किस सभ्यता में पाई गई है? ये सिंधु घाटी सभ्यता में ये पाई गई है। आगे हैं सतुघई यानी सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? तो ये किस देश में है ये? तो ये है आपका अफगानिस्तान में। अभी जो फिलहाल है ये अफगानिस्तान में है। आगे मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम खाली जगह था, तो ये क्या था नाम? तो ये था मृतकों का टीला था। 47 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई है? कौन सी धातु नहीं पाई गई है? तो ये लोहा। आगे निम्नलिखित में से कौन सा वेद प्राचीनतम है? इनमें से कौन सा वेद जो था वो प्राचीनतम था? तो ये ऋग्वेद था। आगे भीमबेटका खाली जगह के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका जो था वो खाली जगह के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए? गुफा शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध था। आगे 50 नंबर है निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से एक युग्म सावधान मिला है? तो कहाँ से मिला है ये? तो ये जो मिला है ये लोथल से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 51 नंबर है सिंधु घाटी 4 बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं का गृह था। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? इनमें से कौन नहीं है? तो कौन हो जाएगा? ये रूस। 52 नंबर है जोरवे कल्चर एक चालकोलिथिक पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो किस भारतीय राज्य में स्थित है ये? तो ये महाराष्ट्र में है। अभी फिलहाल जो है ये महाराष्ट्र में है। 53 नंबर है निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर कौन सा था? इनमें से कौन सा था? तो ये जो था लोथल था। आगे बुजरहोम नवपाषाण युगीन स्थल खाली जगह में स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है ये? तो ये जो है ये जम्मू और कश्मीर में स्थित है ये। आगे 55 नंबर में निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से जुताई वाला क्षेत्र का साक्ष्य मिले हैं? तो कहाँ से मिले हैं ये? तो ये कालीबंगा से मिले हैं। 56 नंबर है दावजाली हैंडिंग नवपाषाण स्थल खाली जगह में स्थित हैं। तो ये कहाँ पर स्थित हैं ये? तो ये है आपका असम में। 57 नंबर है खाली जगह महाकल्प का स्तंभधारियों का महाकल्प के भी रूप में जाना जाता है। तो किसके रूप में जाना जाता है? तो ये नूतनजीवी यानी सीनोजोइक के रूप में जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 58 नंबर है निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्द आवासों का प्रमाण है? तो किसके कहाँ पर है ये? तो ये आपका बुजरहोम में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। आगे पाकिस्तान के किस प्रांत में प्राचीन सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो स्थित है? तो कहाँ पर है ये? तो ये आपका सिंध में है। आगे भारत में वैदिक सभ्यता खाली जगह नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो कौन सा नदी के किनारे? तो ये सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी। 61 नंबर है वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है? तो कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है? तो ये कल्प को। आगे निम्नलिखित में से किस नदी को वैदिक काल के पुरासनी के नाम से जाना जाता है? तो किसको? तो ये रावी नदी को। आगे 63 नंबर में हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम
किस वर्ष में हुई थी? तो किस वर्ष में हुई थी ये? तो ये हुआ था 1921 को हुआ था। 64 नंबर है, निम्न में से कौन सा राजस्थान राज्य में स्थित है एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है? तो कौन सा है ये? तो ये आपका कालीबंगा, ये है कालीबंगा। 65 नंबर है, ऋग्वेद को खाली जगह पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया गया है। तो कितने में किया गया है ये? तो ये किया गया 10 में। 10 पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया गया है। आगे है 65 नंबर में 66 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बुद्ध धर्म को जैन धर्म से पृथक करती है? तो कौन सा करती है? तो ये आचरण और आत्मनिर्वाण का चरण स्वरूप ये करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 67 नंबर है, सुरकोटाडा पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ पर है ये? तो ये आपका गुजरात में है। आगे, एक व्यक्ति का वैदिक दृष्टिकोण और समाज से उसका संबंध जीवन के 4 उपदेशों से निर्धारित होता है। निम्न में से कौन सा इन उपदेशों में से एक नहीं है? तो कौन सा नहीं है ये? तो ये सिद्धि है, सिद्धि नहीं है। आगे, वैदिक रचनाओं के मुख्य संग्रह को खाली जगह कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो ये संहिता कहा जाता है। आगे, ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाले 2 नदियों के बीच संवाद के रूप में एक भजन है। ये कौन सी नदियां हैं? तो कौन सी नदियां हैं ये? तो ये है आपका व्यास और सतलज हैं। आगे है, सेल्ट एक नवपाषाणकालीन है। तो कौन सा है ये? तो ये है आपका एक उपकरण है। साल्ट एक नवपाषाणकालीन एक उपकरण है। अब है टाइप 2 में अब देखेंगे इसका जितने भी क्वेश्चन हैं। 1 नंबर है, जैनियों के पहले तीर्थकार कौन थे? जैनियों के पहले तीर्थकार कौन थे? ये था ऋषभ। आगे, त्रिपिटक खाली जगह धार्मिक ग्रंथ है। किसकी धर्म ग्रंथ है? तो ये बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ है। आगे, 3 नंबर में है, निम्नलिखित में जैन धर्म का कौन सा रत्न नहीं है? तो कौन सा रत्न नहीं है इसमें? तो ये सही दृष्टि। आगे है, अजंता की चित्रकारी निम्नलिखित में से किससे प्रेरित है? तो ये किससे प्रेरित है? तो ये दयालु बुद्ध से प्रेरित है। आगे है 5 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृत का प्रथम व्याकरण विद्य था? तो कौन था? तो ये जो था ये पाणिनि था। आगे, गौतम बुद्ध कौन सा गणराज्य के थे? कौन सा गणराज्य के थे ये था शाक्य गणराज्य के। कौन सा? ये शाक्य गणराज्य के थे। आगे, बुद्ध का अर्थ है, बुद्ध का अर्थ क्या है? बुद्ध का अर्थ है ज्ञान की प्राप्ति। आगे है, बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? प्रबोध कहाँ पर प्राप्त हुआ था? इनको हुआ था बोध गया में, यानी ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बोध गया में हुआ था। 9 नंबर है, निम्न में से कौन सा एक भारत में लिखित सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? तो कौन सा है ये? तो ये आपका वासाथापाकिसनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। आगे है, बौद्ध धर्म निम्न में से किन मतों पर विश्वास करते हैं? तो किन मतों पर विश्वास करते हैं ये? इसमें है, एक ए नंबर में है, दुनिया दुखों से भरी है। बी नंबर में, लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं। यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाहन मिल जाएगा। डी नंबर है, ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ए नंबर और बी नंबर और सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर इसका। आगे है, 11 नंबर में, अलेक्जेंडर यानी सिकंदर और पोरस की लड़ाई लड़ी थी। तो कहाँ पर लड़ी गई थी ये? तो ये लड़ी गई थी झेलम नदी के किनारे में लड़ी गई थी। आगे है 12 नंबर में, सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य की पूर्वी भाग किसके अधीन चला गया? तो किसके अधीन चला गया था ये सेल्यूकस निकेटर के अधीन चला गया था, सेल्यूकस निकेटर अधीन के। आगे हैं 13 नंबर में, उन स्तंभधार भवनों को क्या कहते हैं जिनमें बौद्ध भिक्षु पूजा करते हैं? क्या कहते हैं उसको कहते हैं चैत्य कहते हैं। आगे, इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है?
कौन सा है इसका प्रचार करने वाला? तो इसका जो है ये है बौद्ध धर्म, ये बौद्ध धर्म है। आगे है 15 नंबर में, निम्न में कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? तो कौन सा था? तो ये जो था ये था बिंबुसार, ये था बिंबुसार था। आगे है 16 नंबर में, बुद्ध के जन्म और उसके पूर्व जन्म की कहानियाँ किसमें संकलित हैं? किसमें संकलित हैं ये? तो ये जातक कथाओं में, जातक कथाओं में। आगे प्रथम बुद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? तो ये कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो ये राजगृह में, राजगृह में आयोजित की गई है। 18 नंबर में, बुद्ध के प्रथम प्रवचन को कहा जाता है? बुद्ध के प्रथम प्रवचन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो ये धम्मचक्कपवत्तन सूत्र कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। आगे है बुद्ध संप और संघ मिलकर कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं ये कहलाते हैं त्रिरत्न, त्रिरत्न कहलाते हैं। आगे है मिलिंद पन्हों क्या है? मिलिंद पन्हों क्या है ये? तो ये है आपका बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ है। आगे निम्नलिखित में कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है? इनमें से कौन सा नहीं है? तो ये है आपका दिगंबर, दिगंबर। आगे 22 नंबर है, महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? कौन था ये जामली था, जामली। आगे वर्धमान महावीर और किस नाम से विख्यात हैं? वर्धमान महावीर और किस नाम से विख्यात हैं? तो किस नाम से विख्यात हैं ये जैना के नाम से। आगे तिब्बत और बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाला बौद्ध भिक्षु कौन थे? तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाला बौद्ध भिक्षु कौन था? ये जो था ये था पंदम संभव था। इसका राइट हो जाएगा 4 नंबर। आगे गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? तो ये अशोक मौर्य का रुमनिदई स्तंभ से। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 26 नंबर है, भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगमों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? किसके? तो ये बुद्ध युग में, बुद्ध युग में। आगे जैन तथा बौद्ध धर्म के समय कितने आश्रमों का मान्यता प्राप्त हुई थी? कितने आश्रमों की? तो ये 4 आश्रमों की मान्यता प्राप्त हुई थी। आगे 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व कौन सा काल कहलाता था? कौन सा काल कहलाता था ये कहलाता था धार्मिक उत्तेजना, धार्मिक उत्तेजना कहलाता था। 29 नंबर है, भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? तो कौन सा है? तो ये है आपका महावीर, महावीर है। आगे बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? त्रिरत्न क्या इंगित करता है? तो इसका भी आंसर एग्जैक्ट नहीं दिया है बुक में, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा कौन सा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। 31 नंबर है, उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया गया। तो कौन सा राज्य है ये? तो ये जो था मगध राज्य था। आगे उस गणतंत्र का नाम बताइए जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जातियों का राज संघ था। तो कौन सा था ये था वज्जी, वज्जी था। आगे जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो किसके लिए क्या? तो ये हो जाएगा अंग, अंग का प्रयोग किया जाता था। आगे निम्नलिखित में से किस मुद्रा में गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था? किस मुद्रा में दिया था? तो ये जो दिया था ये था धर्मचक्र मुद्रा, धर्मचक्र मुद्रा में। आगे हैं केवल्य कौन से धर्म से संबंधित हैं? केवल्य कौन से धर्म से संबंधित हैं? तो कौन से धर्म से हैं? तो ये है आपका जैन धर्म से। आगे कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो कौन सा? तो ये करता है आपका अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय। आगे 16 महाजनपदों में से किसकी राजधानी तक्षशिला थी? तो किसकी राजधानी थी? ये था गंधार की। आगे स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन की निम्नलिखित किस घटना से संबंधित हैं? तो किस घटना से हैं ये मृत्यु से है, मृत्यु से संबंधित हैं। आगे हैं 39 नंबर में, बौद्ध धर्म महायान और हीनायन में किस शासक के शासन काल में के दौरान विभाजित हुआ था? किसके काल में हुआ था ये? तो ये हुआ था कनिष्क, कनिष्क के शासन काल में ये विभाजित हुआ था। 40 नंबर में,
वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो ये आपका अक्षपाद गौतम, अक्षपाद गौतम। आगे, बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ किस भाषा में लिखी गई है? तो किसी भाषा में लिखी गई है, तो ये पाली भाषा में लिखी गई है। आगे हैं, किन्हें एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है? एशिया का प्रकाश किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गौतम बुद्ध को। आगे, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था आपका कुंडग्राम में, कुंडग्राम में हुआ था। 44 नंबर है, कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा स्थान है जो गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका पावापुरी, पावापुरी। आगे है, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है? तो क्या माना जाता है इसमें से? तो ये माना जाता है अहिंसा, अहिंसा माना जाता है। आगे हैं 46 नंबर में, महर्षि गौतम का संबंध किस भारतीय दर्शन से है? तो किस भारतीय दर्शन से है? तो ये न्याय से है। आगे 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन बैठा? तो ये कौन बैठा था? तो ये बैठा था आपका हर्षवर्धन, ये हर्षवर्धन बैठा था। आगे, भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है, ये आम सूत्र, आम सूत्र कहा जाता है। आगे हैं 49 नंबर में, खाली जगह युद्ध 326 ईसा पूर्व में सिकंदर महान द्वारा राजा पोरस के विरुद्ध लड़ा गया था। तो किसमें? इसमें से कौन सा हो जाएगा? ये हाइडेस्पस में, हाइडेस्पस का युद्ध 326 ईसा पूर्व में सिकंदर महान द्वारा राजा पोरस के विरुद्ध लड़ा गया था। आगे 50 नंबर में, भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महान शक्तियाँ यानी महाजन अस्तित्व में थी? तो कितनी थी? तो ये था 16 थी। 51 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा राजशाही राज्यों में से एक नहीं है जो कि 7वीं और 6ठी सदी के शुरू में ईसा पूर्व भारत में मौजूद थे? तो ये कौन सा है हो जाएगा इसमें? तो ये हो जाएगा आपका वैशाली, वैशाली नहीं था। आगे, संख्या दर्शन संप्रदाय की स्थापना खाली जगह द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो ये एक कपिल के द्वारा, कपिल के द्वारा की गई थी। 53 नंबर है, प्राचीन भारत में कितने शक्तिशाली महाजन पद मौजूद थे? तो कितने थे ये? तो ये जो थे ये था 16 मौजूद थे। आगे, निम्नलिखित में से कौन से साइट गौतम बुद्ध के जन्म से जुड़े हैं? तो कौन सा जुड़े हैं? तो ये जुड़े हैं लुम्बिनी, लुम्बिनी जुड़ा हुआ है। आगे हैं 55 नंबर में, धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित हैं? तो किस धर्म से संबंधित हैं? तो ये बौद्ध धर्म से। आगे, हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? ये किसका पुत्र था? तो ये जो था बिंबुसार का, बिंबुसार का पुत्र था। आगे 57 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सा नंद वंश का अंतिम शासक था? नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? ये था धनानंद, धनानंद शाह। आगे, हर्यक वंश के मगध के पहले शासक खाली जगह थे। तो ये कौन था? तो ये था आपका बिंबुसार था, बिंबुसार। आगे, खाली जगह 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी थी। कहाँ पर थी? तो ये जो था राजगिरी था, राजगिरी जो था ये 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी थी। आगे 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को खाली जगह स्थानांतरित कर दिया गया था। तो कहाँ पर स्थानांतरित किया गया था? तो ये पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दिया गया था। आगे 61 नंबर में, जैन दर्शन के अनुसार जीन शब्द का अर्थ खाली जगह है। तो क्या है इसका अर्थ? तो इसका अर्थ है विजेता, विजेता है। आगे, बौद्ध स्थल वैशाली और नालंदा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? तो ये कहाँ पर हैं? तो ये बिहार में स्थित है। आगे हैं 63 नंबर में, अष्ट महास्थान और तत्पराय बुद्ध के जीवन से जुड़े 8 महत्वपूर्ण स्थानों में से निम्न में से कौन सा स्थान उनमें से नहीं है? इनमें से कौन सा नहीं है? तो ये रायगढ़, रायगढ़ नहीं है। आगे, निम्न में से किसने वैशेषिक दर्शन का मूल पाठ लिखा है? तो कौन लिखा है? तो ये लिखा है आपका कन्नाद ने, कन्नाद। आगे 65 नंबर है, निम्न में से किस
स्थल पर भगवान बुद्ध ने 4 महान सत्य पर अपना प्रथम उपदेश दिया। तो कहाँ पर दिया था इन्होंने? तो ये दिया था सारनाथ में। सारनाथ में इन्होंने अपना उपदेश दिया था। अब है टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 पर टाइप नंबर 3 को हम लोग अब देखेंगे। फिर एक नंबर है अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? अर्थशास्त्र की रचना किसने की? ये किया था कौटिल्य ने। सेल्यूकड निकेटर पराजित किया गया था। सेल्यूकड निकेटर पराजित किया गया था तो किसके द्वारा किया गया था? ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा पराजित किया गया था। आगे हैं तक्षशिला विश्वविद्यालय किन 2 नदियों के बीच स्थित है? किन 2 नदियों के बीच स्थित हैं? तो ये सिंधु तथा झेलम नदियों के बीच। आगे हैं यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो ये निकाला था चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने निकाला था। आगे 5 नंबर है कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो ये 261 BC में हुआ था। आगे हैं प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया? तो कौन था? तो ये था आपका चंद्रगुप्त। आगे 7 नंबर में शिलालेख में किस राजा को पियदसी यानी देवताओं का प्रिय जिसको कहा जाता है कहा गया? तो किसको कहा गया है? तो ये कहा गया आपका अशोक को कहा गया है। आगे हैं 8 नंबर में मौर्य वंश के बाद निम्नलिखित में से किसने मगध पर शासन किया? तो किसने किया था? ये किया था शुंग वंश ने। आगे चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक थे? किसके दरबार में थे ये? तो ये था कनिष्क के दरबार में थे। 10 नंबर है निम्नलिखित में से पहली बार किसने बिहार के बोधगया में महाबोधि मंदिर का निर्माण करवाया? तो कौन करवाया था ये? तो ये करवाया था अशोक ने करवाया था। आगे 11 नंबर है निम्नलिखित में से किसने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया? तो किसने करवाया था ये? तो ये करवाया अशोक ने करवाया था। आगे 12 नंबर है निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? तो कौन था ये? तो ये था आपका कनिष्क था। आगे 13 नंबर में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर द्वारा भेजा गया राजदूत कौन था? तो भेजा गया राजदूत कौन था? तो ये था मेगस्थनीज था। आगे कनिष्क किस वर्ष में राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुए? तो किस वर्ष हुआ था ये? तो ये हुआ था 78 ईस्वी में। 15 नंबर है निम्नलिखित में से किसने और कब पहली बार अशोक को शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया? तो किसने और कब किया था ये इसका? तो ये किया था 1837 में जेम्स प्रिंसिस ने किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। आगे हैं 16 नंबर में संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताइए। संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र कहाँ पर था? तो ये जो था आपका मूसीश्री। आगे कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला शैली को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपका गंधार काला से जाना जाता है। 18 नंबर है राजा खारवेल किस चिंद वंश के महानतम शासक था? किस वंश के महानतम शासक था ये? तो ये जो था ये था कलिंग के। आगे प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? तो ये जो था उरेयूरू था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। आगे हैं अशोक ने समूचे भारत और सीलोन में बुद्ध धर्म का प्रसार किस प्रकार किया? तो ये किस प्रकार किया था इन्होंने? तो ये किया था धर्म महापात्रों को भेजकर प्रचार किया था। 21 नंबर है किस शिला राजदेश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया और युद्ध त्याग की घोषणा की? तो किस में किया था ये? तो ये किया था शिला राजदेश 8 में। 13 में किया था। 13 में।
22 नंबर है, बिंदुसार के शासन के दौरान शांति कहाँ थी। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी। अशांति कहाँ पर थी, तो ये कहाँ पर थी, ये था तक्षशिला में, तक्षशिला में। आगे हैं, अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन था। अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन था, तो ये जो था ये था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में थे। आगे 24 नंबर में सतवाहन के सबसे बड़ा शासक कौन था। सतवाहन के सबसे बड़ा शासक कौन था, ये था आपका गौतमीपुत्र सातकर्णी थी। इसका राइट आंसर जाएगा 2 नंबर। आगे श्रवण मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ व्यतीत किए, तो कहाँ पर व्यतीत किया था ये श्रवण बेलगोला में व्यतीत किए थे। आगे निम्नलिखित में से कौन शासक कुषाण वंश से था। कौन सा शासन कुषाण वंश से था, तो ये था कंडफिसेस वन था। आगे सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो ये जो था ये था सिमुक। आगे है गंधार काला किन दो कलाओं का संयोजन है, तो किन दो कलाओं का संयोजन है ये, तो ये है हिंद और यूनानी के। आगे संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे। संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे, तो ये जो थे ये था पांड्य था। 30 नंबर है, अशोक के शिलालेख पर किसी लिपि का प्रयोग किया गया था। किस लिपि का प्रयोग किया गया था, तो किसका किया गया था, तो ये ब्राही लिपि का प्रयोग किया गया था। 31 नंबर है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी। कहाँ पर स्थित थी ये, तो ये था आपका पाटलिपुत्र में। आगे भारत काला का हुआ कौन सा स्कूल है जो ग्रीको रोमन बुद्ध आर्ट के नाम से जाना जाता है, तो कौन सा है वो, तो ये है आपका गंधार है। 33 नंबर है, धम्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने किन पदाधिकारियों की नियुक्ति की थी, तो ये धम्म महापात्र की नियुक्ति की थी। आगे संगम युग के तोलिकाप्पियम खाली जगह साहित्य का सबसे बड़ा कार्य है, किसका था ये, तो ये जो था ये तामिल का था। आगे हैं 35 नंबर में, भारत सरकार के प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश के अपनाया गया था। कौन मौर्य वंश से अपनाया गया था, तो किसको, तो ये अपनाया गया था सत्यमेव जयते को। आगे हैं 36 नंबर में, नंद राजवंश के संस्थापक कौन थे, तो इसका संस्थापक कौन था, तो ये था गजानन था। 37 नंबर है, निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एकाब्राही प्रयुक्त हुआ। किसके लिए हुआ था ये, तो ये हुआ था गौतमीपुत्र सातकर्णी के लिए। आगे ग्रीक यानी यूनानी लेखक द्वारा अग्रमिज या जैंड्रिम्ज किसे कहा गया है, तो किसे कहा गया है, तो ये धनानंद को कहा गया है। आगे है, निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेख से मिलती है। किसकी जानकारी अशोक के शिलालेख से मिलती है, ये मिलती है, सभी विकल्प इसमें से सही है, यानी कि जीवन वृत्त, आंतरिक नीति और विदेशी नीति से मिलती है। आगे 40 नंबर है, निम्नलिखित में से किसने सांची के स्तूप का निर्माण कराया था, तो किसने कराया था, ये अशोक ने कराया था। आगे कुषाण साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो ये जो था ये था कुज्जल कंडफिसेज। आगे हैं 42 नंबर में, सारनाथ स्तंभ के ऊपर रखे हुए शेर जिन्हें हम अपने नोटों पर देखते हैं वास्तविकता में किस पदार्थ पर नक्शित हैं, तो किस पदार्थ पर नक्शित हैं ये, तो ये है आपका पत्थर पर नक्शित हैं। आगे हैं 43 नंबर में, सारनाथ स्तंभ का चक्र निम्न में से किसे इंगित करता है, तो किसे इंगित करता है, ये प्रगति का करता है इंगित। 44 नंबर है, निम्न में से कौन सा तत्व धम्म की वर्णित नहीं था, तो कौन सा नहीं है, तो ये है आपका संघ के प्रति आस्था। आगे हैं
धमेक स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो किस स्थान पर स्थित है ये सारनाथ में है, सारनाथ में। आगे, चोल साम्राज्य के संस्थापक का नाम बताइए जिसने तंजौर पर कब्जा किया और जिसके बाद आदित्य वन राजा बना। तो कौन था ये? तो ये जो था आपका विजायला था, विजायला। इसका राइट आंसर जाएगा 4 नंबर। 47 नंबर है, सारनाथ में स्थित खाली जगह स्तूप का निर्माण महान मौर्य सम्राट अशोक ने किया था। यह भारत में स्थित प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक है। तो कौन सा है ये? तो ये हो जाएगा आपका धमेक है। आगे, भारत में चट्टानों के काटकर बनाई गई सबसे पुराने बची हुई बराबर गुफाएं निम्नलिखित में से किस काल की है? किस काल की है ये? तो ये आपका मौर्य साम्राज्य के काल के हैं। आगे, सिकंदर ने भारत पर खाली जगह में हमला किया था। कब किया था? तो ये जो किया था 326 ईसा पूर्व में हमला किया था। आगे, तमिल महाकाव्य शिल्पदिकारम का लेखन किसने किया था? तो ये किसने किया था? ये किया था आपका इल्गो आदिगल ने किया था, इल्गो आदिगल ने। आगे, निम्नलिखित में से किसे देवानाम पिये के नाम से जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है ये? तो ये जाना जाता है आपका अशोक को जाना जाता है। आगे, प्राचीन भारत में गांधार कला किस साम्राज्य के समय विकसित हुई? किस साम्राज्य के समय विकसित हुआ था ये? तो ये कुषाण के समय। आगे, निम्नलिखित में से कौन से स्तंभ शैलकर्तित स्तंभों को दर्शाते हैं? तो कौन सा? तो ये दर्शाते हैं आपका मौर्य स्तंभ के, ये मौर्य स्तंभ को दर्शाते हैं। आगे हैं, 3 विभिन्न कालों अर्थात मौर्य काल, गुप्त काल और मुगल काल के शिलालेखों का युक्त एक स्तंभ कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है ये? तो ये है इलाहाबाद प्रयागराज में स्थित है। आगे हैं, तोल्काप्पियर खाली जगह भाषा का एक प्रसिद्ध प्राचीन व्याकरण है। तो ये कौन सा भाषा का है? ये तमिल भाषा का है। आगे, लगभग 600 वर्ष तक परित्यक्त रहने के बाद सांची की खोज किस वर्ष की गई? तो किस वर्ष की गई थी ये? तो ये 1818 ईस्वी में, 1818 में। आगे, गुजरात में खाली जगह झील वस्तुत एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्यों के शासन के दौरान बनाया गया था। तो कौन सा? तो ये हो जाएगा आपका दूरदर्शन झील। आगे, विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? ये? तो ये हुआ था ईसा पूर्व 57 में प्रारंभ हुआ था। आगे हैं, इनमें से किस राज्य में अशोक के जोगड़ शिला राजज्ञ स्थित हैं? तो कहाँ पर स्थित हैं ये? तो ये आपका उड़ीसा में स्थित है। आगे, कौन सा मौर्य शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना? तो कौन सा बना था ये? तो ये बना था आपका, ये बना अशोक बना था। 61 नंबर है, प्राचीन भारत में वाकटक राजवंश के संस्थापक कौन था? तो ये कौन था? तो ये था सर्वसेन था। आगे, 62 नंबर में, निम्न में से किस शासक ने अपने प्रजा और अधिकारियों के लिए पत्थर की सतहों पर अपने संदेश उत्कीर्णित किए थे? तो कौन था? तो ये था अशोक था। आगे, चंद्रगुप्त ने खाली जगह के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और उन्हें पराजित कर दिया। तो किसके खिलाफ किया था ये? तो ये किया था आपका नंद के खिलाफ। आगे हैं, 64 नंबर में, कंटक शोधन नामक न्यायालय का प्रचलन खाली जगह साम्राज्य में था। तो किस में था ये? ये था आपका मौर्य साम्राज्य में। आगे, अशोक के लघु शिलालेख भारत के विभिन्न भागों में पाए गए हैं। कर्नाटक के निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर अशोक के लघु शिलालेख नहीं मिले हैं? तो कौन सा स्थल पर? तो ये ब्राहीगिरी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। अब है टाइप 4। अब है टाइप 4। 1 नंबर है, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है?
तो किसे दी गई है भारतीय नेपोलियन की उपाधि? तो ये दी गई है समुद्रगुप्त को दी गई है। आगे हैं 2 नंबर में, पहला ज्ञानगुप्त शासक कौन था? पहला ज्ञानगुप्त शासक कौन था? ये जो था श्रीगुप्त था, श्रीगुप्त। आगे हैं, चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासन काल के दौरान भारत आया था? किसके शासन काल के दौरान आया था ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल के दौरान। आगे हैं, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? ये हरिसेन ने बनाया था, हरिसेन ने बनवाया था। आगे हैं, कवि कालिदास किसके राजकवि थे? कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो किसके थे? तो ये था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के थे। आगे हैं 6 नंबर में, राजा हर्ष ने अपने राजधानी खाली जगह से खाली जगह स्थानांतरित किया था। कहाँ से कहाँ स्थानांतरित किया था ये? तो ये किया था थानसर से कन्नौज स्थानांतरित किया था। आगे हैं, आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? तो कहाँ के थे? ये जो थे ये चंद्रगुप्त II के दरबार में थे। आगे 8 नंबर में, निम्नलिखित में से किनके सिक्के संगीत के प्रति उनके प्रेम दर्शाते हैं? तो किनके सिक्के? तो ये गुप्तों के। आगे, नालंदा विश्वविद्यालय की संस्थापना किसके द्वारा की गई? नालंदा विश्वविद्यालय की संस्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया कुमारगुप्त के द्वारा किया गया था। आगे 10 नंबर है, वानभट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के राजदरबारी कवि थे? तो कौन किसके थे ये? तो ये जो थे हर्षवर्धन के राजदरबार के कवि थे। आगे हैं 11 नंबर में, निम्नलिखित में से किस अभिलेख या शिलालेख में सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है? तो कहाँ पर मिलता है ये? तो ये मिलता है आपका भानुगुप्त का एरन शिलालेख। आगे हैं, हर्ष चरित निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? किसके द्वारा लिखी गई थी ये? तो ये लिखा गया था वानभट्ट के द्वारा। आगे हैं, अजंता और एलोरा की गुफा भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो ये भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो ये महाराष्ट्र में। आगे हैं, वाराह मिहिर कौन या क्या है? वाराह मिहिर कौन या क्या है? तो क्या है ये? तो ये आपका खगोलज्ञ है ये। आगे हैं 15 नंबर में, शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ये किया था आर्यभट्ट ने। आगे, चीनी यात्री सुंग यून भारत कब आया था? चीनी यात्री सुंग यून भारत कब आया था? तो ये आया था आपका 518 ईस्वी में। 17 नंबर है, अलवार संतों का अविर्भाव निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य से हुआ? तो ये हुआ था तमिलनाडु से। आगे, लक्षवी दहित्र किसे कहते हैं? लक्षवी दहित्र किसे कहते हैं? तो ये किसे कहते हैं? तो ये समुद्रगुप्त को कहते हैं। 19 नंबर है, ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित था? ये था बिहार राज्य में। आगे, गुप्त काल या शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा सिक्का चांदी में जारी किया गया था? तो ये रुपइका किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। आगे 21 नंबर है, हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था? भारतीय शासक कौन था? तो कौन था ये था आपका पुलकेशन टू था। आगे, निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान है? तो कौन सा है ये? तो ये है आपका कन्नौज काव्य के 3 कवि पंपा, पोन्ना और रन्ना तथा कैलाश मंदिर हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। आगे हैं, रविकृति जो एक जैन थे और जिन्होंने एहोल प्रशिस्त की रचना की थी,
को किसका संरक्षण प्राप्त था? किसका संरक्षण प्राप्त था इसमें से? तो यह था पुलकेशन टू के था। आगे हैं, किसके शासन काल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई? किसके शासन काल के दौरान किया गया? तो ये किया गया गुप्त काल के शासन काल के दौरान। 25 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख प्रयाग प्रशस्त के नाम से भी जाना जाता है? तो कौन सा शिलालेख? तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। छब्बीस नंबर है, प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताइए। प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम क्या है? तो इसका जो नाम है यह है तक्षशिला। आगे है, द्वितीय मांडियन साम्राज्य के भूमि माप का उल्लेख किसमें किया गया है? तो किसमें किया गया है ये? तो ये जो किया गया है ये किया गया थलवाईपुरम तांबे का प्लेटों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। आगे हैं 28 नंबर में, गुप्त वंश के अंतिम शासक कौन था? गुप्त वंश के अंतिम शासक कौन था? तो ये जो था विष्णुगुप्त था। आगे, चालुक्य शासक पुलकेशिन के हर्षवर्धन पर विजय का वर्ष खाली जगह था। विजय का वर्ष कौन सा था? तो ये था 618 ईस्वी में। 618 ईस्वी में। आगे हैं, महाराजा धीराज के उपाधि लेने वाले प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो ये था चंद्रगुप्त प्रथम था। 31 नंबर है, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से था? तो किस राजवंश से था ये? तो ये किस राजवंश से था? ये था आपका हर्यक वंश से। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 32 नंबर है, हर्षवर्धन के वल्लभी विजय निम्नलिखित शिलालेखों में से किस में पाया गया है? तो किस में पाया गया है ये? तो ये पाया गया है नासरी ताम्रपत्र शिलालेख में। नवसारी ताम्रपत्र शिलालेख में पाया गया है। आगे हैं 33 नंबर में, पूर्व गुप्त काल में निम्न में से कौन सी वस्तु निर्यात की सामग्री नहीं था? इसमें से कौन सा नहीं था? ये था आपका टीन नहीं था। आगे 34 नंबर में, निम्नलिखित में से किसके शासन काल में हेनसांग ने पल्लवों की राजधानी का पांचीचूरम का भ्रमण किया था? तो कब किया था ये? किसके शासन काल में किया था ये? तो ये किया था नरसिंह वर्मन 1 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 35 नंबर है, निम्न में से उस राज्य का नाम बताइए जो चंद्रगुप्त प्रथम के लिच्छवियों से दहेज में मिला था। तो वो कौन सा है? तो ये है आपका पाटलिपुत्र, वह है पाटलिपुत्र। आगे है, गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्के को निम्न में से पुकारा जाता है। सोने के सिक्के को निम्न नाम से पुकारा जाता है। तो किस नाम से पुकारा जाता है? तो ये पुकारा जाता है आपका दिनारस। दिनार यानी दिनार के नाम से जाना जाता है। आगे है, निम्नलिखित में से किसने 618 CE के हर्षवर्धन को हराया था? किसने हराया था ये? तो हराया था ये पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। आगे हैं, गुप्त वंश के अंतिम स्वीकृत सम्राट खाली जगह थे। तो कौन था? तो ये जो था ये था विष्णुगुप्त था। आगे 39 नंबर में, गुप्त शासकों ने खाली जगह नामक एक कर लगाया जो हल कर था और इसे प्रत्येक उस खेतिहार से लिया जाता था जो एक हल रखता था। तो कौन सा कर था ये? तो ये जो था आपका हलिवाह कर। आगे तीर्थयात्रियों के राजकुमार के रूप में प्रतिष्ठित था ह्वेनत्सांग ने सम्राट खाली जगह के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। किसके शासनकाल के दौरान किया था? ये
हर्ष के शासनकाल के दौरान। आगे राजा हर्षवर्धन ने अपने भाई खालीजगह को मृत्यु के बाद थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर प्रभुत्व स्थापित किया था। तो कब किया था ये? तो ये किया था आपका राजवर्धन के मृत्यु के बाद। आगे हैं हर्षचरित कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है जो उनके दरबारी कवि खालीजगह द्वारा संस्कृत में रचित है। तो किसके द्वारा? तो ये आपका बाणभट्ट के द्वारा। आगे हैं किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां अभिलेख की गई है जो अपनी विजय के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते थे। तो किसके लिए? तो ये हैं आपका इलाहाबाद स्तंभ के। आगे हैं 44 नंबर में पुष्यभूति जिन्होंने थानेश्वर से शासन किया था, खालीजगह राजवंश के संस्थापक थे। किसके संस्थापक थे ये? तो ये जो था वर्धान के संस्थापक थे, वर्धान। 45 नंबर है खालीजगह प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था। तो कौन था इसमें से? तो ये था आपका ताम्रलिप्त था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। अब है टाइप नंबर 5 टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 1 नंबर है निम्नलिखित में से क्या अजंता गुफा के संबंध में सही नहीं है? इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो ये है वे प्राचीन भारत के प्रयुक्त तकनीकों को दर्शाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 2 नंबर है मूलतः चाचनामा किस भाषा में लिखा गया था? मूलतः चाचनामा किस भाषा में लिखा गया था? तो ये लिखा गया है अरबी में। आगे हैं महाबलीपुरम के रथों का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये पल्लवों के शासनकाल में। आगे हैं एलोरा में सुविख्यात कैलाश विश्व मंदिर का निर्माण शिव मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? किस राष्ट्रकूट शासन ने करवाया था? तो ये कृष्णवन ने करवाया था। आगे हैं 5 नंबर में महाबलीपुरम की स्थापना किसने की थी? महाबलीपुरम की स्थापना किसने की थी? तो ये पल्लव ने किया था। आगे पल्लवों की राजधानी के नाम था, पल्लवों की राजधानी का नाम क्या था? तो ये जो था कांची था इसका नाम। आगे हैं महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था? किस पल्लव वंश के शासनकाल में हुआ था ये? तो ये हुआ था नरसिंहवर्मन प्रथम के शासनकाल में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। आगे है निम्नलिखित में से किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? तो किसने करवाया था? तो ये करवाया था राज चोल ने करवाया था। 9 नंबर है निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने लंका यानी सिहल को अपने जीता था? सिहल को पहले जीता था। तो किसने जीता था ये? तो ये जीता था आपका राजराज प्रथम ने जीता था। आगे गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाले चोल राजा कौन सा था? तो ये था आपका राजेंद्र चोल। आगे निम्नलिखित व्यक्तियों को घटनाक्रम सही मेल बताइए। इनमें से घटनाक्रम कौन सा सही मेल है? इनमें से कौन सा सही मेल हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका सुल्तान मोहम्मद सोमनाथ कुलपट। ये हो जाएगा इसका ये हो जाएगा सही। और इसके बाद हो जाएगा मोहम्मद गोरी और सिंध विजय। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। ये दोनों सही हो जाएगा। एक मिनट। सिर्फ यही हो जाएगा सही। एक ही नंबर एक ही हो जाएगा सिर्फ सुल्तान मोहम्मद और सोमनाथ कुलपट। यही होगा सिर्फ राइट। इसका आंसर हो जाएगा इसका 3 नंबर। आगे है 12 नंबर निम्नलिखित में से किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? इनमें से किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? तो ये किया था मोहम्मद गजनी ने किया था। आगे है चोल वंश में ग्राम प्रशासन के बारे में किस शिलालेख में उल्लेख मिलता है?
किस शिलालेख में उल्लेख मिलता है? तो ये उत्तर मेरू में मिलता है, उत्तर मेरू में। आगे, किस पल्लव शासक के शासनकाल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हो गया था? किसमें हुआ था ये? तो ये हुआ था महेंद्रवर्मन वन के शासनकाल में। आगे हैं 15 नंबर में, सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए। तो क्या था इसका सेनापति का नाम? तो ये था मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम था। आगे हैं, निम्नलिखित का मिलान कीजिए, इनमें से कौन सा मिलान सही है? तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका चालुक्य व तापी से संबंध है। इसके बाद होयसाल, ये द्वार समुद्र से संबंधित हैं। इसके बाद हो जाएगा राष्ट्रकूट मालखेड़ से संबंधित हैं, और काकीय वारंगाल से संबंधित हैं। इसका राइट हो जाएगा 1 नंबर। 17 नंबर है, निम्न में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशी II से संबंधित है? तो कौन सा है ये? तो ये है आपका एहोल है। आगे हैं, अरबियों ने मुल्तान को क्या नाम दिया था? अरबियों ने मुल्तान को क्या नाम दिया था इन्होंने? तो ये दिया था आपका स्वर्ण नगरी के नाम पर नाम दिया था। 19 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राष्ट्रकूट के राजा अमोघवर्ष ने लिखी थी? अमोघवर्ष ने लिखी थी। तो कौन सा पुस्तक लिखी थी? तो ये लिखा था कविराज मार्ग। आगे है, सांचीपुरम में प्रसिद्ध वेंकुट पेरुमल मंदिर किसने बनवाया था? तो ये किसने बनवाया था? ये बनवाया था आपका नंदीवर्मन II ने बनवाया था। आगे हैं, भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाले कौन थे? तो ये था आर्य था। आगे, प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? ये था आपका भोज, यानी मिहिर भोज। आगे 23 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन से पल्लव राजा ने चालुक्य सम्राट राजा पुलकेशी II को पराजित करके और उनके वध करके पिंकोड़ा का खिताब प्राप्त किया? तो कौन था ये? तो ये था आपका नरसिंहवर्मन प्रथम था। आगे हैं, राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी निम्नलिखित में से कौन थी? तो इनमें से कौन थी? तो ये था आपका एलोरा था। आगे, भारत के किस क्षेत्र में कामरूप एक प्राचीन नाम है? तो कामरूप कौन सा है प्राचीन नाम? तो ये आपका असम है। आगे, अजंता एलोरा की गुफाएं निम्नलिखित में से कौन से शहर के पास स्थित हैं? तो कौन से शहर के पास स्थित हैं ये? तो ये आपका औरंगाबाद के शहर के पास स्थित हैं। 27 नंबर है, दिलवाड़ा चालुक्य जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित हैं ये? तो ये हैं उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है ये? राजस्थान में स्थित हैं ये, राजस्थान में। आगे हैं 28 नंबर है, कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर यानी शिव मंदिर जिसकी भीतरी दीवारों में रंगों से मूर्तियां बनाई गई है, किसने बनवाया था? तो ये किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था आपका नरसिम्हवर्मन ने बनवाया था। तो इसका राइट हो जाएगा 2 नंबर। आगे, पल्लव राजवंश ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो ये कहाँ बनाई थी ये? तो ये बनाई थी ये कांचीपुरम में बनवाई थी। आगे हैं, सुल्तान मोहम्मद कहाँ का शासक था? सुल्तान मोहम्मद कहाँ का शासक था? तो ये कहाँ का शासक था? तो ये था आपका गजनी का। आगे, एहोल प्रायश्चित का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से जुड़ा था? ये? तो ये चालुक्य राजवंश से जुड़ा था। आगे, निम्नलिखित मंदिरों में से चंदेल राजा किससे संबंधित हैं? तो किससे संबंधित हैं ये? तो ये खजुराहो से। आगे, निम्न में से किस प्रतिहार राजा ने प्रमाण की उपाधि ली थी? तो किसने ली थी ये? तो इसका भी एग्जैक्ट इस बुक में क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, आप लोग इसको देख लीजिएगा कौन सा इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है,
34 नंबर है, निम्नलिखित में से किस राजपूत वंश का संबंध अग्निकुल से नहीं है? तो कौन सा नहीं है ये? तो ये है चंदेल। आगे है, चोल राजवंश से उभरने वाला पहला महत्वपूर्ण शासक खाली जगह था। तो कौन था इसमें से? तो ये राजराज चोल था। आगे हैं 36 नंबर में, पाल वंश के पतन के बाद बंगाल में किस राजवंश ने अपना शासन स्थापित किया था? किस राजवंश ने शासन स्थापित किया था? तो ये सेन वंश ने। आगे बृहदेश्वर मंदिर तांजपुर खाली जगह में है, तो कहाँ पर ये हैं ये? तो ये जो है ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में। आगे हैं, चोल राज्य को निम्न में से किस राष्ट्रकूट शासक के आक्रमण को झेलना पड़ा था? तो कहाँ किससे झेलना पड़ा था ये? तो ये झेलना पड़ा था कृष्ण तृतीय से झेलना पड़ा था। आगे हैं, बादामी चालुक्यों के बादामी जाने से पहले उनकी राजधानी कहाँ पर थी? खाली जगह पर थी। तो कहाँ पर थी ये? तो ये था आपका एहोल में थी। आगे हैं, चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो ये जो था पुलकेशिन प्रथम था। आगे हैं, मिहिर भोज खाली जगह शासक थे। तो कहाँ के शासक थे ये? तो ये प्रतिहार के शासक थे। आगे हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना एक पाल राजा खाली जगह द्वारा की गई। तो किसके द्वारा की गई थी ये धर्मपाल के द्वारा। आगे खजुराहो मंदिर खाली जगह राज्य में स्थित है। तो कहाँ पर किस राज्य में है ये? तो ये मध्य प्रदेश में है। आगे हैं, भारत के उत्तर पूर्व भाग में त्रिपुरा की पूर्वी रियासत पर खाली जगह वंश का शासन था। किसका था ये? ये था आपका माणिक्य का वंश का शासक ये था। आगे हैं, खाली जगह ने गेंगोडचोल या गंगा नदी की विजेता उपाधि प्राप्त की थी। तो किसने प्राप्त की थी ये? तो ये प्राप्त की थी राजेंद्र चोल प्रथम ने की थी। 46 नंबर है, खाली जगह शासक ने खजुराहो में अपनी धार्मिकम राजधानी स्थापित की थी। तो किसने किया था ये किया था चंदेल शासकों ने। आगे निम्नलिखित में से कौन सी गुफा महाराष्ट्र में स्थित है? इनमें से कौन सी गुफा महाराष्ट्र में स्थित है? तो एलोरा की गुफा जो है महाराष्ट्र में स्थित है। 48 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर राष्ट्रकूट वंश द्वारा निर्मित है? तो यह है कैलाश मंदिर। आगे मशहूर लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? तो ये किस शहर में स्थित है? ये है आपका भुवनेश्वर में स्थित है। आगे हैं, शाही चोलाओं के अधीन राजस्व शासन के संबंध में सालाभोग शब्द का क्या अर्थ था? तो इसका क्या अर्थ था? तो ये था आपका विद्यालय के रखरखाव के लिए दान की गई भूमि। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। आगे हैं 51 नंबर में, तीसरी शताब्दी में वाकटक वंश के संस्थापक कौन था? इसके वाकटक के संस्थापक कौन था? तो ये था रुद्रसेन वन था। आगे हैं, कोलथुलांडू पल्लवुवांड और थेक्कुमुकुर भारत के किस राज्य में प्राचीन भारत के अल्पकालिक राज्य थे? तो किसके थे? तो ये था केरल के थे। आगे हैं, महाबलीपुरम में 5 रथों का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? तो किस राजवंश ने करवाया था ये? तो ये करवाया था पल्लव राजवंश ने करवाया था। आगे हैं, महाबलीपुरम में 5 रथों में से 4 रथ धर्मराज युधिष्ठिर जिसको कहा जाता है, रथ धीमराज रथ, अर्जुन रथ और नकुल सहदेव रथ हैं। 5वें रथ का क्या नाम था? 5वें रथ का क्या नाम था? 5वें रथ का नाम क्या था? द्रौपदी रथ था। 5वें रथ का द्रौपदी रथ था। आगे है 55 नंबर में, निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी एकमात्र सही जोड़ी है जैसे चोल शिलालेखों द्वारा वर्णित की गई? इनमें से कौन सा है? तो ये है आपका पल्लीचंदम, यानी कि जैन संस्थाओं के दान की गई भूमि को पल्लीचंदम। इसका राइट हो जाएगा 3 नंबर। 56 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चोल साम्राज्य का एक उदाहरण है? तो कौन सा मंदिर है ये? तो ये आपका एरावेतेश्वर मंदिर। इसका राइट हो जाएगा 3 नंबर।
आगे किस राजा ने भुवनेश्वर में प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया था? किस राजा ने करवाया था? तो ययाति केसरी ने करवाया था। आगे तंदी दुर्ग एक खालिद शासक था जिसने मान्यखेट में अपनी राजधानी की स्थापना की थी। तो कौन था ये? तो ये था आपका राष्ट्रकूट था। अब है टाइप नंबर 6। एक नंबर है, ये गुफाएं मुंबई हार्बर में स्थित शिल्प गुफाओं का एक नेटवर्क है। तो कौन सा है ये? तो ये है आपका एलिफेंटा गुफा। आगे 2 नंबर में, भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका बिहार में है। आगे हैं 3 नंबर में, निम्नलिखित मगध के राजवंशों का कालक्रम अनुसार लिखिए। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो ये है आपका पहला जो हो जाएगा, ये हो जाएगा हर्यक वंश, इसके बाद शिशुनाग वंश हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा नंद वंश, इसके बाद मौर्य वंश, ये हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। आगे हैं 4 नंबर में, निम्नलिखित में से किस देश में हाल में बुद्ध की मूर्तियों को विरूपति किया गया और हटाया गया? तो किसमें किया, कहाँ पर किया गया ये? तो ये अफगानिस्तान में। आगे निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो चिकित्सक नहीं है? इनमें से कौन सा है जो चिकित्सक नहीं है? तो ये चवार्क जो है ये चिकित्सक नहीं थे। आगे प्राचीन युग, इसमें से कौन सा है? तो ये हो जाएगा बुद्ध युग। आगे ऐतिहासिक एलोरा गुफा किसके समीप स्थित है? तो किसके समीप स्थित है ये? तो ये यहाँ का आपका औरंगाबाद के। आगे हैं 8 नंबर में, निम्नलिखित नामों में प्राचीन भारत के चिकित्सीय त्रिय के पहचान कीजिए। इनमें से कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका चरक, सुश्रुत और पतंजलि है। इसका राइट हो जाएगा 2 नंबर। आगे है 9 नंबर में, निम्नलिखित में साहित्यिक कृतियों का उल्लेख लेखकों के साथ मिलान कीजिए। इनमें से कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 9 नंबर का है ना। ये हो जाएगा कवि राजमार्ग अमोघ वर्ष हो जाएगा, ये 3 नंबर से। इसके बाद हो जाएगा आदिपुरम हो जाएगा ये जीन सॉन से। और सी नंबर गणित सारा स्मरगृह जो है ये हो जाएगा महावीराचार्य से हो जाएगा। और अमोघवर्षी जो हो जाएगा ये शासकाटनीय से हो जाएगा। इसका राइट हो जाएगा 3 नंबर। आगे हैं 10 नंबर में, निम्नलिखित को मिलान कीजिए। 10 नंबर में निम्नलिखित को मिलान कीजिए। इनमें से कौन सा हो जाएगा? राजवंश और एक साइड में इसके संस्थापक। पल्लव का संस्थापक कौन है? तो ये सिंह विष्णु। चालुक्य के संस्थापक कौन है? तो ये पुलिकेशन 1। और राष्ट्रकूट के साथ कौन है संस्थापक? तदिदुर्ग। और होयसेल का है विष्णुवर्धन। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 2 नंबर। आगे है श्री पेरुमदर किसका जन्मस्थल है? तो ये किसका जन्मस्थल है? ये आपका श्री रामानुजाचार्य का। आगे निम्नलिखित में से कहाँ स्तूप नहीं है? इनमें से कहाँ पर स्तूप नहीं है? तो ये आपका रांची में स्तूप नहीं है। आगे 13 नंबर में चीनी यात्रियों ने सर्वप्रथम भारत की यात्रा क्यों की? चीनी यात्रियों ने सर्वप्रथम भारत की यात्रा क्यों किया था? क्योंकि उन्हें बौद्ध धर्म की रुचि थी, बौद्ध धर्म की रुचि के कारण। इसका राइट हो जाएगा 1 नंबर। आगे हैं 14 नंबर में, प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताइए। तो इसमें से कौन सा है प्राचीनतम विश्वविद्यालय का? ये आपका तक्षशिला है, तक्षशिला। आगे है मराही मिहिर का पंच सिद्धांतम इसमें संबंधित है। इनमें से कौन सा संबंधित है? ये आपका खगोल विज्ञान। आगे है
16 नंबर में हस्तलिपियों के मूल संस्थापक और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संस्थापक कौन थे? इसका संस्थापक कौन थे? तो ये था आर श्याम शास्त्री था। 17 नंबर है भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस शासक से अपना प्रतीक लेकर अपनाया? तो किससे लेकर अपनाया था ये? तो ये अशोक के प्रतीक लेकर। आगे पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया? तो किसने किया था ये किया था विष्णु शर्मा ने किया था। आगे तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में किस देश में स्थित हैं? तो ये किस देश में स्थित हैं? ये हैं पाकिस्तान में है। आगे नगर कोझिकोड कहलाता था, क्या कहलाता था? ये कालीकट कहलाता था। आगे हैं 21 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मेल नहीं खाता है? इनमें से कौन सा मेल सही नहीं खाता है? ये हो जाएगा विक्रमादित्य चैतन्य, ये इसका सही मेल नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 22 नंबर है कम्बोडिया में स्थित अंकोरवाट का सुप्रसिद्ध विष्णु मंदिर किसने बनवाया था? ये सूर्यवर्धन टू ने बनवाया था। आगे है निम्नलिखित का मिलान कीजिए, इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो स्तंभ 1 स्तंभ 2 से मिलान करना है, तो ये हो जाएगा बृहदेश्वर मंदिर उड़ीसा में, दिलवाड़ा मंदिर आपका हो जाएगा कर्नाटक में, लिंगराज मंदिर ये हो जाएगा राजस्थान में, और हम्पी में स्मारक मंदिर जो है तमिलनाडु में। इसका राइट हो जाएगा 2 नंबर। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? इनमें से कौन सा युग्म है जो एक गलत है? तो ये हो जाएगा आपका फाइयान मलेशिया। ये कहाँ के था? ये फाइयान जो था ये चीन के था। 25 नंबर है योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? कौन था? ये था जैमिनी था। आगे निचेकता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में उल्लेखित हैं? तो किस उपनिषद में उल्लेखित हैं? ये कुट उपनिषद में उल्लेखित हैं। आगे हैं कुट सत्यता के दर्शन वाला सामाजिक नाटक मृच्छकटिकम यानी मिट्टी की छोटी गाड़ी किसने लिखी थी? तो किसने लिखी थी? ये लिखा था शूद्रांक ने लिखी थी। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में राजाओं द्वारा अपना पद स्थापित करने के लिए किए जाने वाला एक प्रकार का बलिदान नहीं था? तो कौन था? नहीं था, ये मुवेंदेवलन था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। आगे 29 नंबर में किस राज्य में फोड़ेंग बुद्ध मठ स्थित हैं? तो किस राज्य में स्थित हैं? तो ये है आपका सिक्किम में स्थित हैं। आगे हैं उस भारतीय राज्य का पहचान करें जिसमें महाकाव्य काल में प्रयाग्य ज्योतिष के रूप में माना जाता था। तो कौन सा है ये? तो ये है आपका असम। तो यहाँ पर ये टोटल समाप्त होता है ये क्वेश्चन। आगे से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मध्यकालीन भारत का इतिहास को लेके आएंगे। तो आज के वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।